क्या चंद्रमा का मोती पहनने से शांति मिलती है? बहुत मानसिक शांति मिलती है, गुस्सा कम होता है, ठंडक मिलती है, मेंटल पीस होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। क्या सही है? किसी किसी हद तक सही है, किसी किसी हद तक गलत है। कैसे गलत है, कैसे सही है, आप जानकारी लेते हैं। और मोती कौन पहन सकता है, वो सब आपको समझना चाहिए। आइए देखते हैं। आपकी कुंडली में आप लग्न कुंडली का अवलोकन करें और देखें कि क्या आप मोती पहनने के लिए बने हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा आप मेंटल पीस के लिए मोती पहन रहे हैं और आपकी मेंटल पीस ही गायब हो जाए, जो भी एग्जिस्टिंग मेंटल पीस है वो भी गायब हो जाए। ऐसा नहीं करना ना, बहुत सोच समझ के मोती पहना जाता है। आइए देखते हैं मोती कौन पहन सकता है, मोती कौन नहीं पहन सकता है। एक आम सोच ये है कि साहब मोती बहुत ठंडा होता है, कोई भी पहन सकता है। नहीं नहीं नहीं, मोती कोई भी नहीं पहन सकता। बिना सोचे समझे अगर मोती पहना तो लोगों को सुसाइड तक करना पड़ता है। कौन सुसाइड करता है ये भी बताएंगे आपको। तो इस श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं मोती के बारे में। देखिए, मोती यानी चंद्रमा, मोती यानी चंद्रमा। और ये इतना अच्छा वीडियो है कि आप सबको देखना चाहिए, इसकी गहराइयों को देखना चाहिए। पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की, उसके बाद में बात करेंगे मोती। ठीक है, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उन्हें मोती पहनना होगा, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा उन्हें मोती नहीं पहनना होगा। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए। आइए, ये जो स्टार मार्क घर हैं, ये तीन, ये होता है प्रथम घर, ये होता है पंचम घर, ये होता है नवम घर। अगर यहां आपके चंद्रमा की राशि यानी 4 नंबर, इन तीनों में से अगर कहीं 4 नंबर है तो आप मानिए कि आप चंद्रमा के मोती पहनने के लिए एंटाइटल है। वही 3 एग्जाम। पहली एग्जाम कि आपका पहला घर, प्रथम घर, पंचम घर या नवम घर, नवम घर में 4 नंबर राशि होनी चाहिए। समझिए, प्रथम पंचम नवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रथम पंचम नवम में आपके 4 नंबर की राशि है तो ही मोती पहन सकते हैं, अदरवाइज मोती पहनना ही नहीं। पहली शर्त, पहली एग्जाम। दूसरी एग्जाम कि चंद्रदेव, चंद्रदेव आपके 8 नंबर पर नहीं बैठे हो, नंबर पर नहीं हो। ये आपकी दूसरी एग्जाम। मान लीजिए 8 नंबर है, यहां ही चंद्रमा है, तो आप फेल हो गए, मोती मत पहनना। ठीक है। तीसरी एग्जाम कि चंद्रमा छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं बैठे हो। क्या? छठे में, 8वें में और 12वें घर में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये तीनों एग्जाम फुलफिल की है तो आप चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हैं। ये नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं, पूरी गणना लिखी हुई है कि आपको मोती कितने कैरेट का पहनना है। अगर ये तीनों एग्जाम फाइट करते हो तो मोती पहनो। ये देख करके, क्या देख करके? अगर आपका चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं आपके, और चंद्रमा की डिग्री है 2, तो आपको 10% रिजल्ट मिल रहा है, यानी आप बड़े से बड़ा मोती पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपको पहले मैंने बताया कि चंद्रमा का मोती कौन पहन सकता है। अब बात करेंगे चंद्रमा का मोती पहनने का फायदा क्या है। चंद्रमा किस चीज का कारक ग्रह है बताइए? चंद्रमा कारक ग्रह है मानसिकता, मानसिकता, मन, मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य। ये मानसिक, सारी चीजों में मानसिक आ रहा है क्योंकि ये मन को भटकाव से रोकता है और मन को भटकाता भी है। अगर जिसका अशुभ चंद्रमा है तो ये सारी चीजें खराब होगी। ठीक है। माँ का कारक है, मामा का कारक है। ठीक है। आपकी ऊर्जा,
आपके लंग्स यानी फेफड़े इसका कारक है, और अगर बुरा हुआ तो आत्महत्या का भी कारक है। ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले इसके बारे में बात करेंगे। मानसिकता, मन, मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य, माँ, मामा और आपकी ऊर्जा और लंग्स। किसी को एवरी टाइम खांसी जुकाम रहता है, यानी उसका चंद्रमा या तो कमजोर होगा या अशुभ होगा, इसलिए उसके खांसी जुकाम हमेशा बने रहते हैं। एलर्जी, ये एलर्जी, अब आप समझिए, आपको ये सब चीजें अगर दुरुस्त करनी है तो आपको चंद्रमा का मोती पहनना चाहिए, अगर आपने 3 एग्जाम फाइट किए हैं तो। अगर नहीं फाइट किए फिर भी आपने मोती पहन लिया ये सोच करके कि मोती तो बहुत आसान है, कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं ऑर्नामेंट लेने जाते हैं किसी ज्वेलर के तो आपको अंगूठियों में मोती लगा मिलता है डेफिनेटली, और हम पहन लेते हैं, तो वो दुष्परिणाम आपको देते हैं। क्यों देते हैं वो देखिए। अगर चंद्रमा अशुभ है तो क्या काम करेगा? आपकी मानसिकता को खराब करेगा, आपके मन को विचलित करेगा, आपकी मानसिक शांति को हमेशा के लिए भंग कर देगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ ये खराब करेगा। आपकी माँ के साथ आपके विवाद होंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है आपकी इज्जत नहीं करती हो या आप माँ की इज्जत नहीं करते हो सकता है कि माँ की तबीयत खराब रहती हो, माँ को कोई पैरालिसिस की दिक्कत हो, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत हो, माँ से हम परेशान या हमारे से माँ परेशान। मामाओं से व्यवहार नहीं बन पाता है, मामाओं का हम रिगार्ड नहीं करते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आप शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, आपके लंग्स से रिलेटेड, आपको फेफड़ों से रिलेटेड टीबी की समस्या हो सकती है, आप खांसने की समस्या हो सकती है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। और मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा अशुभ है, नीच का कब होता है चंद्रमा? जब 8 पे बैठता है। मान लीजिए अगर 8 पे चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति ने मोती पहन लिया तो वो आत्महत्या की ओर अग्रसर भी हो जाता है। व्यक्ति की दिमाग में सुसाइड की तरफ भी जाने की इच्छा होती है कि जीने की निराशा, कि भाई जीना नहीं है, मरना है, ऐसी बातें करता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका धंधे में, व्यापार में मन नहीं लगता है, वो इस तरफ भी आकर्षित होता है। तो ये तो अच्छे फायदे हैं, ये नुकसान है। अब आप देखिए कि आपको मोती पहनना है या नहीं पहनना है, और आप पहन सकते हैं नहीं पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि सामान्य रूप से गुरुजी हम जाते हैं और ज्वेलर के पास में, और हमें वो चांदी की अंगूठी बताता है, उसमें मोती लगा हुआ मिलता है, तो मैं ये कहूँगा नहीं पहनना, क्योंकि चाहे वो नकली मोती है लेकिन उसका प्रभाव भी आता है। कैसे आता है? नकली मोती के अंदर भी वही वाइटिंग होती है, उसी प्रकार का शेप होता है, तो वो 25% आपको खराब फल तो देता है। और अगर बाय द वे आपने मोती पहन लिया और आपकी कुंडली थोड़ी अच्छी है, अकॉर्डिंग इसके चंद्रमा के शुभ है, तो फिर वो आपको अच्छे फल भी देता है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि पहले अपनी कुंडली की जांच करें, और अगर आपका चंद्रमा बेटर है तो ही आप मोती पहने, अदरवाइज मोती नहीं पहने, क्योंकि चंद्रमा अगर खराब हुआ तो आपको लेने से देने पड़ जाएंगे। ये सारी चीजें आपको, आपकी मेंटल हेल्थ वगैरह आपकी सारी खराब होगी, आपकी रिलेशनशिप में आग लग जाएगी, आपकी रिलेशनशिप है वो सदैव के लिए समाप्त हो सकती है। अगर आपने गलत तरीके से, गलत व्यक्ति ने मोती पहना तो ये सब चीजें, रिलेशनशिप भी आपकी खत्म कर सकता है। तो पहनना किस धातु में है और कौन सा मोती पहनना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो मोती होता है वो बसरा का होता है। अगर 5 से 7 कैरेट का अगर हम बसरा का पर्ल लेते हैं तो वो 2 से 2.5 लाख या ऊपर भी आता है। ठीक है, उसके नीचे आता है जापानी मोती। जापानी मोती आपका लगभग 30, 40, 50 हजार रुपए के आसपास, 60 हजार, 70 हजार भी आ सकता है। जापानी मोती भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 2nd नंबर का मोती है। उसके बाद में जो गणना आती है अच्छे मोतियों में, वो आती है साउथ सी। ठीक है, ये आपका अगर क्वालिटेटिव आपने लिया तो ये भी कम से कम 10-15 हजार से ऊपर ही आएगा। अगर इसके नीचे अगर आप मोती ले रहे हैं तो वो फिर एक मोती की खेती है या खराब मोती है, वो जेन्युइन नहीं है, प्राकृतिक बने हुए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई न कोई खुराफात से बने हुए मोती हैं। तो ऐसे मोती आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि मोती भी आपके
और जितने प्रीसियस स्टोन है उतना ही प्रीसियस मोती भी होता है। आप ये समझिए कि मोती तो बहुत सस्ता आता है, 50 रुपए में आता है, ये गलत धारणा है। मोती भी बहुत प्रीसियस है। आप जेन्युइन तरीके से लें, जेन्युइन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से, दुकान से या शोरूम से लें, आप उसका लैब टेस्ट कराएं, उसकी क्वालिटी की जांच करें, उसकी गुणवत्ता की जांच करें, उसकी ग्रेविटी की जांच करें, उसके बाद में ही आप मोती पहने। मोती कौन पहन सकता है, मोती के फायदे क्या हैं, मोती को गलत तरीके से पहनने वाले लोग क्या नुकसान पाते हैं, ये सब आपने देखा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपनी विद्या से इस विद्या को संपर्क करके अपने इस ज्ञान को बढ़ाएंगे और आगे जीवन में कभी भी इस तरीके से रत्न नहीं पहनेंगे। आज धारणा यह है कि हम जाते हैं गली के नुक्कड़ पर और ज्वेलर को बोलते हैं कि मेरी राशि ये है और मुझे कौन सा पहनना है, वो उठा करके आपको मोती पहना देता है। जबकि आप शनि के लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी वाट लगना तय है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का मोती कौन कौन पहन सकता है? सूर्य लग्न का व्यक्ति पहन सकता है, मंगल लग्न का व्यक्ति पहन सकता है, गुरु लग्न का व्यक्ति पहन सकता है और चंद्र लग्न का व्यक्ति पहन सकता है। बस अगर शुक्र लग्न का व्यक्ति मोती पहन रहा है तो मूर्ख है, अगर शनि लग्न का व्यक्ति पहन रहा है तो मूर्ख है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुध लग्न का व्यक्ति पहन रहा है तो भी मूर्ख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सूर्य मंगल चंद्र गुरु अगर आपकी लग्न के स्वामी है तो ये मोती पहने, अदरवाइज मोती पहनने की हिम्मत ना करें। साथियों, बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको शूट नहीं किया तो आप पागल भी हो सकते हैं। ये पागलपन भी लाता है। गलत तरीका से पहना हुआ मोती आपको पागल खाने तक पहुंचा सकता है, आपको सुसाइड पॉइंट तक ले जा सकता है। तो मोती को भी बहुत सोच समझ के पहने, एक जनरल आम धारणा से मोती नहीं पहने। मेरा ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे को आशा है, और आप इसको कमेंट दें, सब्सक्राइब करें और चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि आपके परिवार, आपके दोस्त, यार, मित्र इस आपके वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।